हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम एक सिंपल सा कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम एलएलएम का यूज़ करेंगे, जेमिनाई का, गूगल का जेमिनाई। उसके साथ हम चैट करेंगे और हम उससे एक कस्टम फंक्शनैलिटी देंगे जिसके हिसाब से वो हमारे कस्टम फंक्शन कॉल के हिसाब से हमें डेटा रिटर्न करके उसका रेफरेंस लेके रिस्पॉन्स दे पाए। सो इट इज़ बेसिकली जनरली और डेली लाइफ सिनारियो में भी जहाँ पर हमें लेट्स से किसी पर्सन का डेमोग्राफिक डेटा है और हम उस पर्सन का नेम जानते हैं लेकिन हमें उसका एज चाहिए वहाँ से। तो हम उसका एज निकालने के लिए एक कस्टम फंक्शन लिखते हैं कि अगर नाम प्रोवाइड है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस एंड समथिंग लाइक दैट, सो दैट काइंड ऑफ स्टफ। और फिर हम वहाँ से वो डेटा फेच करके हम बेसिकली हमारे जेमिनाई को वो कैपेबिलिटीज़ देंगे कि वो फंक्शन कॉल कर पाए, उसके बाद वो फंक्शन को समझ पाए वो सारी चीज़ें, और जो भी वो फंक्शन रिटर्न करेगा उसको एक गुड प्रॉम्प्ट मतलब गुड टेक्स्ट के साथ में रिप्रेजेंट करके हमें रिस्पॉन्स दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम इसमें जिन चीज़ों का यूज़ करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट का सिमेंटिक कर्नल, उसके बाद एक चैट कंप्लीशन, सिमेंटिक कर्नल, चैट कंप्लीशन सर्विस, और क्योंकि हम जेमिनी यूज़ कर रहे हैं तो कनेक्टर गूगल। चैट कंप्लीशन सर्विस हमें प्रोवाइड करता है एक एब्स्ट्रैक्शन काइंड ऑफ लेयर जिसके जिसका यूज़ करके हम अभी हम जेमिनाई का चैट कंप्लीशन सर्विस यूज़ करेंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमें ओपन एआई का चैट कंप्लीशन सर्विस यूज़ करना रहा या फिर मिस्ट्रल एआई का चैट कंप्लीशन यूज़ करना रहा तो इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है, लेट्स डू वन थिंग, वी विल डू सर्विस कलेक्शन। हम ऐसे करते हैं जैसे कि हम कोई फुल स्टैक या फिर बैकएंड का कोई प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं, मतलब हम बेसिकली डिपेंडेंसी इन्वर्जन करेंगे यहाँ पर। और हम सर्विसेज डॉट ऐड गूगल जेमिनाई चैट कंप्लीशन, और ये बेसिकली दो पैरामीटर लेता है। सबसे पहला है ऐड जेमिनाई चैट कंप्लीशन। ओके, सबसे पहले तो हमें इसे देना है मॉडल आईडी। सो मॉडल आईडी हमारा है जेमिनाई प्रो। आई हैव कॉपीड इट समवेयर, इट्स बेसिकली अ टेक्स्ट, so let's do not mess with it. Gemini Pro, let's do this, एंड हमें इससे देनी पड़ती है एपीआई की, जो कि आपको जेमिनाई की वेबसाइट से आप गूगल पर सर्च करोगे जेमिनाई एपीआई की तो आपको मिल जाएगी। और मैंने उसे, क्योंकि मैं वो आपके साथ ऑब्वियस सी बात है शेयर नहीं करना चाहता, तो मैंने उसे अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में स्टोर करके रखी है, गेट एनवायरनमेंट वेरिएबल। और हमें यहाँ पर वो एनवायरनमेंट वेरिएबल की पास करनी पड़ेगी, तो मैंने उसे नाम दिया है जेमिनाई एपीआई की, बट आई विल कॉपी पेस्ट इट जस्ट टू अवॉइड थिंग्स। ओके, एक और चीज़, ये एक प्री रिलीज फंक्शनैलिटी है, so that's why it is giving us this error, so we have to suppress this. So if we go to show potential fixes, configure issues and suppress and enter, so it is basically disabling that red lines under it, और अगर हम ये नहीं ऐड कर दे तो ये हमें आगे जाके इसका बिल्ड बनाने से भी रोकता। So what is basically, it is basically saying is it is currently for evaluation purpose, it may be changed or removed in the future updates. So क्योंकि मतलब ये बस बोल रहा है कि अभी भी एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, अभी भी कुछ फाइनल चीज़ें नहीं है। सो दैट्स इट। ओके, यहाँ पर शायद या एक ब्रैकेट, उसके बाद हम यहाँ पर इस सर्विस प्रोवाइडर को बिल्ड कर लेते हैं। आई सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज, ओके, आई वांट दिस। सर्विस को बिल्ड कर लिया। अब हम हमारे चैट कंप्लीशन सर्विस को यूज़ करेंगे। लेट्स से var chat service is equal to service provider, I guess, yes, service provider dot get service, उसके अंदर हम पास करेंगे आई चैट कंप्लीशन सर्विस, राइट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक बार टेस्ट कर लेते कि ये सारी चीज़ें चल रही है या नहीं, मतलब हम जेमिनाई तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं।
So let's run this with a simple prompt. uh, I have to return okay, let's do one thing. Console dot write line, और मुझे ये फंक्शन कॉल करना है. So okay, await chat service dot get chat message contents, not contents, so content async, right? बेसिकली डिफरेंस इसकी, और एक काइंड ऑफ लिस्ट रिटर्न करता है और ये सिंगल चैट कंटेंट. अब हमें ये यहाँ पर बोल रहा है कि ओके जीरो बेसिकली या आर्गुमेंट तो लगे नहीं हमें. लेट्स से हम इसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज नेशनल पेट ऑफ हु, ओके लीव इट, हु इज क्यूटेस्ट एनिमल. एक काइंड ऑफ जनरल क्वेश्चन. हम होप करते हैं कि जेमिना हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए. सो let's run it, I guess. Okay, yeah. Yeah, I think मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था. Let's try to run this again. Oh, okay. Cutest animal is subjective to, can vary depending on personal preferences. However, some animal like baby animal, fluffy animal. Okay, तो इसने बेसिकली रिस्पॉन्स दे दिया, मतलब हमारा जेमिनाई तो काम कर रहा है. ओके okay. तो अब हम इसे एक चैट टाइप फंक्शनलिटी देने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे while लूप. while और हम इसे इन्फाइनाइटली चलाना चाहते हैं. What the hell? True. और एक काम करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम यहाँ पर एक क्यू का सिंबल दे देंगे जस्ट टू प्रूव दैट इट इज क्वेश्चन आस्क्ड बाय अस. और हम यूजर से इनपुट लेंगे. सो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन. उसके बाद मैं कोई वैलिडेशन चेक तो बेसिकली कर ही नहीं रहा. सो मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका रिस्पॉन्स मिल जाए. सो where response, ऑब्वियसली राइट. तो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और फिर हम उस रिस्पॉन्स को लॉक करवा देंगे. console dot write line, let's say response. और हमें इस बार जो है फंक्शन हम कॉल करेंगे, बेसिकली जेमिनाई को जो प्रॉम्प्ट देंगे वो वही प्रॉम्प्ट होगा जो हमने रीड किया है. ओके, सो लेट्स रन आवर एप्लीकेशन. ओके, it started running. Okay, let's get started. Hello. Okay, it is ready. Who is most beautiful actress? It has given me a list. So basically, whole point here is, अब हमारा चैट एप्लीकेशन काम कर रहा है, हम इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये हमें आंसर दे रहा है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है. लेट्स से मैं इसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ. आई एम रोहित. सो ये मुझे कहेगा हाय रोहित, हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू एंड ऑल दैट स्टफ. लेकिन ये स्टेटलेस कॉल है. स्टेटलेस कॉल मतलब जो ओरिजिनल जेमिना है वो मेरे बारे में नहीं जानता, क्योंकि मैं कोई तुरम खा नहीं हूँ बेसिकली. सो यहाँ पर
अगर मैं इससे अगला क्वेश्चन पूछूं कि हु एम आई, तो ये नहीं बता पाएगा क्योंकि ये नहीं जानता कि ओ नो, डू यू नो मी। Okay, let's get straight to the name. Do you know my name? Okay, I don't have access to your personal information. That is what I want to see. ये मुझे नहीं जानता, हालांकि मैंने इसे ऊपर बता कर रहा है कि मैं रोहित हूँ. Let's stop this execution. और क्योंकि ये एक स्टेटलेस कॉल है तो हमें स्टेट मेंटेन करने के लिए बेसिकली एक चैट हिस्ट्री चाहिए, तो हम उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं. सो चैट हिस्ट्री. ओके. नो 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 नो, चैट हिस्ट्री is equal to new chat history, राइट. अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो यूजर के जो प्रॉम्प्ट है इसे हम चैट हिस्ट्री में स्टोर करेंगे. सो चैट हिस्ट्री डॉट एड यूजर मैसेज और प्रॉम्प्ट, और इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रॉम्प्ट एज ए इनपुट हम उसको पूरी की पूरी हिस्ट्री एज ए इनपुट दे देंगे जिसके वो प्रोसेस कर पाए और उसे बेसिकली इससे पहले क्या कन्वर्सेशन हुई उसका भी एक अंदाजा रहे कि क्या बोलना है उसे. नाउ रिस्पॉन्स जो भी आएगा उसका हम उसे भी चैट हिस्ट्री में स्टोर कर देंगे जस्ट बिकॉज ही नोज कि उसने हमें क्या बताया था. चैट हिस्ट्री डॉट एड. ओके, आई विल यूज दिस असिस्टेंट मैसेज थिंग एंड आई विल स्टोर response. I think that should be enough. Response is not null here. One cannot convert from chat message content to string. Okay, you know what? Let's just add it. It will figure it out. Run the application again. Hello. I will introduce myself. My name is Rohit. For some reason, taking longer. Okay. He is saying that my name is Gemini and all that stuff. What is my name? What is my name? Your name is Rohit. Correct. That's what I want to hear from you. Now, what next? We have to ask user question that he should be able to answer based on our own implementation of that. I mean, what we want from it. For example, let's say we have a database, as I have told earlier कि हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें यूज़र का इंफॉर्मेशन स्टोर है और हमें किसी यूज़र का एज चाहिए तो हमारे पास उसका अगर नाम है तो हम उस केस में क्या करते हैं कि हम यूज़र का नाम भेजते हैं, कुछ क्वेरी डेटाबेस को करते हैं और फिर वो हमें यहाँ से एक इंटीजर रिटर्न करता है एज नाम से. So for this demo purpose, we will not be implementing that whole database kind of thing. Okay, what we will do, yeah, okay. So what we will do is we will implement one static method. Static method mean not exactly static method, normal method, but उसके अंदर कोई कॉल नहीं होगा, उसके अंदर हम सारी चीज़ हार्ड कोड कर देंगे. So let's say हमारे क्लास का नाम है डेमोग्राफिक्स. After demographics, we will write one method get person age. So
पब्लिक इंट जो कि हमें एक एज रिटर्न करेगा इंट फॉर्म में, गेट पर्सन पर्सन एज, और हमें इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना है जो कि है नेम. ओके, it is basically saying that we are not returning anything. We will return name. Let's keep it small in name, और हम based on name age रिटर्न करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पूछा जाएगा नेम रोहित का, so we will say in that case we will return 25. If they asked us name of Ashish, then we will return his age as 26, let's say. And if he ask about Gauri, then we will return something like 22, and basically one default case we have to handle. Oh no, 21, and after that one default case which we will get it from here. Okay, and semicolon. Not exactly not implemented exception, but let's say his, if we don't know user, then his name, his age is 10. Okay, so now we have created one our database mockup function, which is basically taking name and returning his age related to that. Now we have to let Gemini know about this function and what it does. So one way to make Gemini know is we have to serialize this function and pass it to Gemini. And how we can do it? We have to use the kernel for that. Kernel is basically doing the serialization stuff and all for us. So let's do it. First of all, let's add services dot add kernel. हम यहाँ पर एक कर्नल को ऐड कर लिया, और अब हम कर्नल को फेच करेंगे यहाँ पर चैट सर्विस के नीचे. लेट्स से कर्नल कर्नल is equal to service provider dot get service kernel. राइट, अब हमें यहाँ से कर्नल मिलेगा. कर्नल is passed through service call through the system shared setting. We will ignore this, it is saying that it might be null, but we know that we have registered it. Now what we want to do is we want to add plugin in this kernel of demographics. So we are letting our kernel know about demographics class dot add plugin not maybe import, yes, import plugin from type. So let's pass it a type. What is our type? Our type is demographics, and that's it. So we have passed our uh, class to the kernel, and now kernel knows about our class. Now we have to let him know that which methods that we want to serialize, and we can do it by annotating our method with kernel function, by giving it attribute as kernel function. And let's give it a description so that it understands better what this function does. It might work without description and it may not, so depends how good your naming convention and all these things are. Let's say if person's age is asked,
asked, then this method, let's say method takes name as a parameter and returns h. I think this will be pretty good enough for our work. So अब हमने कर्नल को बता दिया कि हमें कौन सा जो मेथड है उसे हमें चैट जीपीटी, नॉट एग्जैक्टली चैट जीपीटी बट जेमिनाई को भेजना है। और कर्नल क्या करता है, वो इस मेथड को सीरियलाइज करेगा। सीरियलाइज में मतलब एक जेसन डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर मेथड का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके इनपुट पैरामीटर, उसका आउटपुट पैरामीटर, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है जिससे जेमिनाई को पता चलेगा कि वो क्या काम करता है। तो अब हमारे कर्नल जो है वो इस फंक्शन के बारे में जानता है। अब हमें एक ऐसी सेटिंग चाहिए जिससे जेमिनाई जो है वो इस फंक्शन को रन कर पाए या फिर इन्वोक कर पाए। सो लेट्स डू दैट। So what we can do is we can create sorry, Gemini prompt execution setting, right? Settings. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Settings is equal to new, and we will give it a parameter called tool call behavior. Tool call behavior is equal to Gemini tool call behavior, maybe Gemini tool call behavior dot auto invoke kernel functions. ओके, सो हमने इसे कैपेसिटी दे दी कि अगर वो चाहे तो हमारे कर्नल फंक्शंस को, जिसको कि हमने इस कर्नल फंक्शन एट्रीब्यूट के साथ में मार्क करके रखा है, उनको इन्वोक कर पाए। सो दैट इज द थिंग। अभी हमें जो यहाँ पर इसने ऊपर जो वार्निंग थी वही दे रहा है, तो हमें इसे सप्रेस करना होगा। लेट्स डू इट। अब हमारे पास सेटिंग रेडी है जिससे हम उसको अलाउ कर रहे हैं जेमिनाई को कि वो हमारे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर पाए। हमने उस फंक्शन को सीरियलाइज कर दिया है जिससे कि हमारे जेमिनाई को पता चल पाए कि ये फंक्शन वो यूज़ कर सकता है। अभी लेकिन अभी जो सारी चीज़ें हैं वो हमने जेमिनाई को भेजनी है, तो हम वो चीज़ें जेमिनाई को भेजेंगे चैट हिस्ट्री के साथ में। सो चैट हिस्ट्री के बाद जो पैरामीटर ये लेता है वो है सेटिंग्स, एग्जीक्यूशन सेटिंग्स। सो वी विल पास इट आवर सेटिंग्स, देन वी विल पास आवर कर्नल, and I think that should be pretty much it. Let's run our application again. Okay, it has opened here. Hello. Let's let him know my name. I am Rohit, and let's see what he says. Okay, it is asking me how old are you. I will ask him. I want to know from you. Okay, let's try this. What is age of Ashish? Okay, so what is my age? I think you do. What is my name? Uh, okay, I think it is hallucinating. I said my name is Rohit. So, what is my age? So, it is not exactly predictable how it will work, but it works in better fashion, in pretty good fashion, I will say. Exactly this one.
Okay. So if you see, it has said that Rohit is 25-year-old and Ashish is 26-year-old. So it is basically working fine. So yeah, that's it for this demo. We will see what I have, if I have found something in our next tutorial. Thank you. Thank you, everyone.